नामवर सियासतदान व CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में हो गया देहांत। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में ज़ेर इलाज थे। माहिर मुआशियात, समाजी जहदकार और मजमून निगार के तौर पर शिनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचुरी साल 2092 में पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन थे। साल 2005 से साल 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। उनके देहांत पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने गहरे रंजो-गम का किया इजहार। बेगमपेट फ्लाईओवर पर आज सुबह एक तेज़ रफ्तार DCM डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी बेगमपेट से पंजागुट्टा की तरफ जा रही थी। हादसे के नतीजे में DCM के अगले पहिए टूट गए, जिससे फ्लाईओवर पर तवील ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू किया और ट्रैफिक को बहाल किया। हादसे की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर की नींद के बायस यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। PT टीचर पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना की सिलसिला ज़िले के गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने एहतजाज किया। ज़िले के तुंगलपल्ली ट्राइबल वेलफेयर स्कूल की तालिबात के अचानक एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाज करने और नारे लगाने वाली उन तालिबात को समझाने की कोशिश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया कि PT टीचर ज्योत सिन्हा उनको रोज़ाना हरासा कर रहे हैं और हरासानी का सिलसिला जारी है। इस बात की शिकायत प्रिंसिपल और आला हुक्काम से भी की गई, ताहम उस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके नतीजे में वो एहतजाज के लिए मजबूर हो गए। BRS के MLA P कौशिक रेड्डी को जुमेरात के रोज हैदराबाद में पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया, ताकि उन्हें मुनहरिफ MLA अरिकापुड़ी गांधी के घर जाने से रोका जा सके। कोंडापुर में कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह के बाहर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए, ताकि उन्हें घर से बाहर जाने से रोका जा सके। पुलिस ने अरिकापुड़ी गांधी की रिहायशगाह पर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। अरिकापुड़ी गांधी, जो BRS के टिकट पर असेंबली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन जुलाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, पीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि PAC का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। ये ओहदा आमतौर पर अपोजिशन के अरकान को दिया जाता है। BRS ने एक टर्नकोट MLA को PAC चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर करने पर हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी नाअहली के साथ साथ दीगर 9 मुनहरिफ MLAs की नाअहली का मुतालबा किया। कर्नाटक के मंडिया जिले के नागामंगला टाउन में चारशंबे की रात गणेश जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद फिरक़े वाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बद्री कोपुलु के अक़ीदतमंद गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब जुलूस मरकजी सड़क से गुजर रहा था तो मुबैना तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंके गए। उसके बाद कई हिंदू नौजवानों ने गणेश की मूर्ति को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया। इस दौरान एक ग्रुप ने अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए चंद दुकानों को आग लगा दी और गाड़ियों को भी नजर किया। पुलिस और रेवेन्यू के सीनियर अफसरान सूरत हाल को काबू करने के लिए जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया और सूरत हाल को काबू में लाने के लिए दफ़ा 163 नाफिज कर दिया। इलाके में फिरक़े वाराना झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने आज 52 लोगों को ले लिया हिरासत में। तेलंगाना BJP के साबिक़ सदर व मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने इस एतमाद का इजहार किया कि BJP आने वाले GHMC इंतखाबात बशमूल मेयर के ओहदे पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ये जीत अगले असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाब पेशकदमी का इशारा है। बंडी संजय ने दावा किया कि अवाम BRS के खिलाफ हो गए और कांग्रेस हुकूमत से अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस, BRS और MIM के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद की भी पेशन गोई की। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें एक BJP लीडर मुबैना तौर पर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने संगीन मामले पर खामोशी इख्तियार कैसे कर सकते हैं। दिल्ली BJP के सिख सेल के अरकान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ उनकी रिहायशगाह 10 जनपद के करीब एहतजाज किया और सिख बरादरी के बारे में अमेरिका में किए गए उनके रिमार्क्स पर उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। दिल्ली BJP लीडर और साबिक़ MLA त्रिवेंद्र सिंह मारवा ने एहतजाज के दौरान कहा, राहुल गांधी रुको, वरना मुस्तकबिल में तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा कि ये BJP लीडर मुल्क के अपोजिशन लीडर को कत्ल करने की खुलेआम धमकी दे रहा है। ये बहुत संजीदा मामला है। ये आपकी पार्टी की नफरत की फैक्ट्री की पैदावार है। इस पर एक्शन लेना होगा। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में महकमे पुलिस में सुराग रसानी पर मामूर डॉग गोल्डी सेहत की खराबी के बाइस फौत हो गया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कमलेश्वर की हिदायत पर उसकी आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अंजाम दी गई। एडिशनल DCP B वेंकटेश्वर राव ने इसकी आखिरी रसूमात के मौके पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया।
मरकज़ी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक हर शहरी को अपना आधार कार्ड 10 साल में एक मरतबा अपडेट कराना लाजमी है। 14 सितंबर तक आधार कार्ड मुफ्त अपडेट कराने की सहूलत फराहम की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि आधार अपडेट कराने का ये आखिरी मौका हो सकता है। गुज़िश्ता साल और जारिया साल भी कई मरतबा इस मोहलत में तोसी दी गई। अब मजीद इस मोहलत में तोसी दी जाएगी या नहीं, अभी तक कोई वदाहत नहीं की गई। अगर किसी ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो वो फौरी इस सहूलत से इस्तिफादा कर लें। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी राय भेजने में कोताही ना करें। मुल्क में औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने हुकून कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब की अपील। वक्फ एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल्लत इस्लामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तवस्सुत से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अपनी राय रवाना करने में कोताही ना करें। हुकून कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को अवामी राय पेश करने के सिलसिले में दी गई सहूलत से इस्तिफादा और वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में राय भेजने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान भर में मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वक्फ एक्ट में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुजव्विज़ा तरमीम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की जाए। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी अचानक दिल्ली पहुंच गए। उनके हमरा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया। साथ ही वो सोनिया गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करेंगे। रियासत में बारिश और सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं वज़ीर आला उसकी तफसीलात पेश करते हुए रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद फराहम करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे।